हाँ जी स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे संविधान संबंधी जो समितियां हैं उसके बारे में। संविधान से संबंधित क्या क्या कौन कौन सी समिति बनाई गई, किस समिति ने किस संबंध में कार्य किया, उसके बारे में हमने जानना है। संविधान संबंधी दो तरह की समितियां थी, बड़ी समितियां और छोटी समितियां। जो 8 इंपॉर्टेंट समितियां थी उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे संघ शक्ति समिति, ठीक है जी। और दूसरा अपना संघीय संविधान समिति। जहां पे ये संघ शब्द आ रहा है आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रखना है। तीसरी की समिति थी राज्यों के लिए समिति, ठीक है जी। ये 3 समितियों के लिए हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद रखना है, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद 4th जो समिति है वो हमें याद रखनी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो समिति है उनके बारे में। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है जी। दूसरा उनके पास एक और थी संचालन समिति, संचालन समिति। इन दोनों की कौन थी जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक इस तरीके से याद रखना, संघ शक्ति, संघ शब्द आ रहा है, संघीय संविधान और राज्यों के लिए समिति। राज्यों का तो संघ बनेगा तो क्या बना देंगे हम? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप ऐसे याद कर लो, नियम का क्या करना है? संचालन करना है, तो कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो हमें याद रखनी है प्रांतों संबंधी, प्रांतों संबंधी समिति। एक जी आपकी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्रों के से संबंधित, ठीक है जी। ये बनाए जाते हैं हमारे भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। प्रांतों संबंधी जो समिति होती है, मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति होती है, ये हमने ध्यान रखना है। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों के संविधान संबंधी, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है संविधान, प्रांतों के संविधान संबंधी, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने क्या किया था? इनकी उप समितियां भी बना ली थी आगे। ये मेन हेड इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? इनकी क्या कर लिया था? उप समितियां बना ली थी, जिसमें जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वो दिए गए जेबी कृपलानी जी को, जेबी कृपलानी जी को ये दिया जाता है, ठीक है जी। उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकारों की जो है, ठीक है, याद रखना है। अल्पसंख्यक HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, आपने ये याद रखना है, HC मुखर्जी। जनजातीय गोपीनाथ बारदोलोई, ये आपने याद रखना है। प्रांतों की जो संविधान संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय संबंधी जो सलाह है उससे संबंधित किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके मुख्य थे। इन्होंने क्या किया? इस समिति के अंडर उप समितियां बना ली।
तो जो मौलिक अधिकार है वो जे.बी. कृपलानी को, अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी को, जनजातीय गोपीनाथ बारदोलोई। कई बार एमसीक्यू में आपको यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ना देकर जे.बी. कृपलानी दे देंगे, एच.सी. मुखर्जी थी, तो आपने घबराना नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए। 8वीं जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में सब जानते होंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति बोलते हैं इसको, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ठीक है जी, इनके कौन हेड थे? B.R. अम्बेडकर साहब, B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है जी, तो आपने ये मेन 8 जो है बड़ी वाली समितियां थी, आपने इनको ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी को मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं, है ना, इसके बारे में करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राज्यों की लीन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 समितियां इनके पास। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतों की संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही क्या किया था, सारे प्रांतों को इकट्ठा किया था। ठीक है जी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय का भी जो है उनका अध्यक्ष इसको बनाया गया था, इनके संबंधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया था। ठीक है जी, इन्होंने उप समितियां बना ली। मौलिक अधिकार के जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक के एस.सी. मुखर्जी, जनजातीय संबंधी गोपीनाथ बारदोलोई। 8वीं है जी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर जी, इसको हम डिटेल में करने वाले हैं। नेक्स्ट है जी हमारा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसके बारे में पढ़ना है। इसका गठन कब हुआ जी? गठन 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। ठीक है जी। इसके मेंबर, कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य कितने जी? 7। अध्यक्ष को मिलाते हुए टोटल 7 हैं। ठीक है जी। और अध्यक्ष कौन थे इनके? अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि इनके जो अदर मेंबर है, 7 मेंबर, कई बार क्या होता है एमसीक्यू में ऐसे डालेंगे कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की सदस्य नहीं थे, मतलब तो आपको 4 नाम दे देंगे, उसमें से अगर आपको पता होगा सभी के सभी, तभी तो आप बाहर निकाल पाओगे कि ये सदस्य नहीं थे। या फिर ऐसे पूछ लेंगे इन 4 में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे पूछा है, तब भी आपको सारे नाम पता होंगे, तभी आप उसको इलिमिनेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, बता पाएंगे, है ना। तो पहले जी सबको पता है B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है जी। दूसरा हमें याद रखना है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। तीसरे हमें याद रखने हैं K.M. मुंशी जी। ठीक है जी। 4th हमें याद रखना है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है जी। फिर हमें याद रखना है N. माधव राव। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें याद रखना है T.T. कृष्ण मचारी जी। ठीक है जी। और 7th हमें याद रखना है गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। 7 मेंबर हो गए। B.R. अम्बेडकर साहब जी को सब जानते हैं। यहाँ पर आपने ये नाम याद रखना है सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
के एम मुंशी जी का पूरा नाम कन्हैया लाल मालक लाल मुंशी जी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव जी है जो आपके बीएम मित्र के स्वास्थ्य खराब हो गया था इनका बीएम मित्र साहब जी का। इन्होंने क्या किया था, इनकी जगह पर कौन आते हैं, एन माधव राव आते हैं जी। और टीटी कृष्ण मचारी ये डीपी खेतान जी की जगह लेते हैं। डीपी खेतान जी का जी निधन हो जाता है 1948 में, तो उनकी जगह पे कौन आते हैं, टीटी कृष्ण मचारी जी। और साथ में याद रखना है गोपाल स्वामी अयंगार। आपने यहाँ ये ध्यान रखना है कि लगभग इन सभी नामों में, सिर्फ ये नाम छोड़ने के बाद बाकी सभी नामों में भगवान कृष्ण का नाम आपको दिखाई दे रहा है। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कृष्ण स्वामी, माधव भी किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण मचारी और गोपाल, ये सारे के सारे भगवान कृष्ण के नाम हैं। और जो प्रारूप समिति है इसकी 114 दिन मीटिंग होती है। 14 दिन का कार्यकाल होता है, मीटिंग करते हैं 114 दिन, और 141 टोटल मीटिंग होती है जी। ये आपने ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, एक जो संविधान सभा के सलाहकार ये पूछ लेते हैं कई बार, तो क्या बताओगे, बीएन राव जी। तो आपने ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो ये बातों को सभी को आपने ध्यान रखना है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से कौन थे कौन नहीं थे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा संविधान सभा की कुछ छोटी छोटी समितियां थी, हम उसके बारे में भी लिख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संविधान सभा की छोटी छोटी जो समितियां उसके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे संविधान सभा के कार्यों की समिति, नंबर 1 लिखो, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। तो कौन आएंगे जी, जीवी मावलंकर। ठीक है जी, जीवी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे जो भारत की पहली विधानसभा थी उसके अध्यक्ष भी थे, और लोकसभा के, स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा होती है उसके पहले स्पीकर भी रहे। ठीक है जी। दूसरा, अब हम करेंगे हमारे जो झंडा समिति है, झंडा समिति और आपका वित्त एवं कर्मचारी, इसके जी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हैं। उसके बाद हमें करना है कार्य संचालन, के एम मुंशी जी आपने याद रखना है। सदन समिति और आपकी है आयुक्तों के प्रांतों की समिति। आयुक्तों के प्रांतों की समिति इन दोनों के एक ही हैं जी। कौन है जी, बी पट्टाभी सीतारमैया, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। एक आप याद रखोगे क्रेडेंशियल समिति, इसके हैं जी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है जी। एक आपने याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के लिए तथार्थ समितियां। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथर्थ समिति, इसके हैं जी आपके एस वरदाचार्य, एस वरदाचार्य। तो ये समितियां छोटी समितियां हैं, याद रखना, जो पहले आपको कराई वो बड़ी समितियां, ये हैं आपकी छोटी समितियां। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, तो हमें कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये समितियां आपके सामने, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ये आपने याद रखना है। आगे झंडा समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारियों के लिए जो समिति बनाई गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन के लिए कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी, सदन समिति और आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी बी पटाभी सीतारमैया जी, ओके जी। क्रेडेंशियल समिति के लिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ओके जी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथर्थ समिति यानी कि उनके कामों के लिए कौन, एस वरदाचार्य, ये बनाया गया। फिर मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होती हैं, है ना, 15 महिलाएं आती हैं किसमें, संविधान सभा में चुनकर, उनके नाम हमें पता होना चाहिए जी। संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनके नाम भी सबको याद रखने, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है याद रखना। देखते हैं, सबसे पहले याद, संविधान सभा में महिलाएं, संविधान सभा में महिलाएं, ठीक है जी। पहला याद रखेंगे आप, राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनती हैं, है ना जी। दूसरा, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जी, यूएनओ में जो जनरल सभा होती है उसमें जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनने वाली हमारे भारत की विजय लक्ष्मी पंडित जी। तीसरा आपने याद रखना है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये अपने स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी यूपी के। फिर आपके आते हैं सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहली मुख्यमंत्री थी, ये आपने याद रखना है। फिर आपने याद रखना है बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ये याद रखना है। 6 आपने याद रखना है लीला राय और रेणुका राय, लीला राय और रेणुका राय, लीला राय 7th, रेणुका राय। 8वां याद रखा अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है जी। 9th जी दुर्गा बाई, जी दुर्गा बाई। 10वें जी दक्षयानी वेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन, ये याद रखना है। 11वां जी अपना कमला चौधरी मालती चौधरी। 13वां पूर्णिमा बनर्जी, 14वां हंसा मेहता। 15वां एनी मस्करीनी, तो इस तरह से ये महिलाओं के नाम आपको याद रखने, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने 4 तो ये सबको 1 लाइनर क्वेश्चन MCQ में आते हैं, आपको पता होगा। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में सब जानते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में यूएनओ में फर्स्ट महिला अध्यक्ष भारत की जो है, मतलब पूरे वर्ल्ड की बनने वाली पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में। सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर भारत की, है ना। और सुचेता कृपलानी जो फर्स्ट CM बनने वाली हैं, लेडी वीमेन की बात कर रही हूँ।
बेगम एजाज रसूल, ये मुस्लिम एक ही थी इसमें। लीला राय, रेणुका राय, इकट्ठे याद हो जाएंगे, रॉय और अम्मू स्वामीनाथन। 9 पे मैंने जानबूझ के जी दुर्गाबाई लिखा है, जैसे 9 दुर्गा होते याद रखने का तरीका है। 10वें नंबर पे मैंने लिखा दक्ष यानी वेलायुधन। 10 और दक्ष थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। कमला चौधरी, मालती चौधरी, दोनों ही फूल के नाम है, कमला चौधरी, मालती चौधरी। फिर अपना पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता जी, एनी मस्करीनी। तो ये आपको संविधान सभा में भाग लेने वाली 15 महिलाओं के नाम भी याद रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।